स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज मर्जर या एक्विजिशन, मेरा हाथ देख रहे हो आप। मर्जर जब दो कंपनी मिलती है, एक्विजिशन जब एक को खा जाते हैं। मर्जर एक्विजिशन, किसके साथ मैरिज करें, किसको अडॉप्ट करें, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल एमएनए आज मैं आपको सिखाऊंगा। धंधे में आपसे जुड़े हुए जो धंधे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो, रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, तीन वर्ड सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री, रिलेटेड, कनेक्टेड। इन बिजनेस को टारगेट करके अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। मेरा लक्ष्य है आपके बिजनेस को बड़ा करना। आज मेरा चौथा एपिसोड है स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा में। इसको मैं ग्रोथ का गेम प्लान बोलता हूँ। इसमें 36 एपिसोड देने वाला हूँ आपको, 36 स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। बुधवार को, शुक्रवार को और इतवार को, यानी वेंसडे, फ्राइडे और संडे सुबह 8 बजे आता है। हफ्ते में 3 बार दे रहा हूँ। 15-20 मिनट का छोटा वीडियो होता है। अपने बिजनेस का फ्यूचर लिखो, लेकिन पहले स्ट्रैटेजी सीखो कैसे करोगे। इससे पहले मैं टाइकून्स ऑफ इंडिया हर संडे चलाया करता था। टाइकून्स ऑफ इंडिया का आपने पूरा प्लेलिस्ट देखा होगा। वहां मैंने कई टाइकून्स के मर्जर एक्विजिशन के बारे में भी बात किया था। जैसे आपको अगर याद हो तो मैंने जोमेटो की बात किया था कि उसने ब्लिंकिट को एक्वायर किया, पर जोमेटो ने ब्लिंकिट को खाया, पर ब्लिंकिट जोमेटो से ज़्यादा बड़ा बन गया। आदित्य बिरला ने अल्ट्राटेक सीमेंट को एक्वायर किया और सीमेंट इंडस्ट्री का मार्केट का लीडर बन गया। कैसे किस कंपनी को खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, उसे पार्टनरशिप करनी चाहिए कि उसे पूरा खरीद लेना चाहिए। जियो ने जब खतरा दिया और बहुत तकलीफ आ गई तो वोडाफोन और आइडिया ने मर्जर कर लिया। एयरटेल ने कई छोटी कंपनियों को एक्वायर कर लिया। तो आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया टाइकून ऑफ इंडिया सीरीज देख करके कि टाइकून मर्जर एंड एक्विजिशन की तैयारी कैसे करते हैं, एक छोटा व्यापारी कैसे करे तैयारी। ये वाला वीडियो आपको पूरा सिखा देगा। ये वीडियो एक मिनी एमबी है। ये आपके डिमांड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। एक छोटा व्यापारी कैसे सीखे। मर्जर एंड एक्विजिशन आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। ये आपके लिए कई बार खतरे में भी लेके जा सकता है आपको। जैसे 2006 में जेट एयरवेज ने ठीक प्लान नहीं किया, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक नहीं करी। फाइनेंशियल प्लानिंग गलत होने के कारण, ओवर डेट, ओवर कर्जा होने के कारण, वो उसने एयर सहारा को खरीद तो लिया। सहारा एयरलाइन जो थी, सुब्रतो सहारा की, उसे खरीद तो लिया, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टी रही, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन रहा और कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ियों के कारण दोनों कंपनियों की एयरलाइन क्रैश लैंड करके खत्म हो गई ना। कैसे करना। जैसे बिग बाजार है, बिग बाजार ने इजी डे को एक्वायर किया, लेकिन अनचेक्ड एक्सपेंशन था। अनचेक्ड एक्सपेंशन मतलब बिना देखे दाएं बाएं हर जगह एक्सपैंड करते चले गए। पुअर फाइनेंशियल थे, दोनों रिटेल चेन पे ताला लग गया। मर्जर एक्विजिशन को कैसे सफल बनाया जाए, मैं साधारण भाषा में, ये चैनल साधारण भाषा के लिए पॉपुलर है। ये चैनल में आपको सिखा देंगे आज कि आप मर्जर एंड एक्विजिशन के माध्यम से इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे ला सकते हो। यानी कि माल जो पहले आपका 100 रुपये में बनता था, अब 70 रुपये में कैसे बनने लग जाएगा। डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग, नए प्रकार की ऑफरिंग कैसे लाओगे, या सामने वाले की कंपनी के पूरे टैलेंट को भी आप एक्वायर कर लोगे। उसका टैलेंट आपका टैलेंट है, नहीं कि उसकी मैन पावर आपकी मैन पावर हो जाएगी। रिस्क को कैसे घटाएं, अपनी वैल्यूएशन, अपनी कंपनी की वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। आइडिया टू आईपीओ के लिए आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, आजकल मेरा बहुत सफल हो गया ये। तो आज इस एपिसोड में आप सीखोगे कि मर्जर एंड एक्विजिशन को करते हुए किन बातों का ध्यान रखिए, इनके सारे डूज, इनके डोंट्स। इसमें मैं वॉरेन बफे की भी टीचिंग आपको देता हूं कुछ, कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, सही भाव पे चीज़ को कैसे खरीदते हैं। अगर कोई बाजार में आपको 20 रुपये किलो खीरा दे रहा है, पर आपको बाजू के अंदर मालूम है अगर मैं ठीक नेगोशिएट करूंगा तो ये उससे अच्छा खीरा मुझे 15 रुपये किलो दे देगा, तो आप वहीं से लोगे ना। इसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। कंपनी को खरीदते वक्त भी ऐसे किया जाता है। तो इसको आपको मैं आज इस वीडियो में अच्छे से सिखाता हूँ। उसके लिए आपको स्टूडियो लेकर चलता हूँ। चलते हैं हमारे स्टूडियो की तरफ और सीखते हैं कैसे मर्जर एंड एक्विजिशन के मदद से किसी भी कंपनी के लिए ग्रोथ का एक बड़ा मास्टर प्लान बन सकता है। चलते हैं स्टूडियो की तरफ। मर्जर का और एक्विजिशन का अर्थ क्या है? दोनों अलग अलग चीजें। दो कंपनी मर्ज कर जाए या एक कंपनी एक को खा ले। दो कंपनी जब मर्ज करती है तो जुड़ के ऐसा बन जाती है, और जब एक कंपनी एक को खा जाए आप खुद को बड़ा कर लेती है। ये भी तरीका है इनऑर्गेनिक। मैरिजेस तो हेवन में बनाई जाती है, लेकिन मर्जर एक्विजिशन बोर्ड रूम में होते हैं। और बोर्ड रूम के लिए अगर आप बिजनेस ऑपरेशंस एक्सपेंशन के लिए तैयार हैं तो दो तरीके हैं अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के। एक, अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर लो, आप फ्रेश जीरो से चालू करो, नेगेटिव या लॉस से चालू करो क्योंकि आपने खुद प्रोडक्ट लॉन्च किया। लेकिन दूसरा, जब आप कोई नए प्रोडक्ट को एक्वायर कर लो, खरीद लो। जब आप खरीद लेते हो तो आप एक बेस सेल से चालू करते हो क्योंकि वो माल पहले से बेच रहा है। आप प्रॉफिट से चालू करते हो क्योंकि वो पहले से कमा रहा है। तो ये भी एक तरीका है धंधे को ग्रो करने का कि आप एक्वायर कर लो। आर्सेलर मित्तल पूरी जिंदगी में ग्रो ऐसे ही किया है कि 100 करोड़ की कंपनी को 10 करोड़ में खरीद के 200 करोड़ का बना दिया। आपको क्या लगता है गौतम भाई अडानी ने कितने धंधे बनाए, कितने धंधे इसमें उन्होंने क्रिएट किए? लगभग जीरो। गौतम भाई अडानी ने सब कुछ खरीदा है। गौतम भाई अडानी की आदत क्या है? 50 रुपए की चीज को 10 रुपए में खरीदते और अपने पोर्टफोलियो में लाते ही 200 रुपए की कर देते हैं। इसको समझते हैं थोड़ा सा और। मर्जर एंड एक्विजिशन इंडिया में फेल हो जाते हैं कभी कभी।
पता है क्यों? क्योंकि बड़ी जो भी वैल्यूएशन है हाई होती है मर्जर एंड एक्विजिशन की 16 टाइम्स ऑफ EBITDA। ये एक एक्सपीरियंस देखा गया इंडिया में। लोग जब कंपनी खरीदते हैं गलती से महंगी खरीद लेते हैं। EBITDA मतलब समझ लो प्रॉफिट, और प्रॉफिट के 16 गुना वैल्यू पे। समझो भाई कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है तो 1600 करोड़ में उस कंपनी को खरीद लिया। लेकिन ये वेस्ट में बहुत सफल रहा। रीजन ऑफ सक्सेस आउटसाइड इंडिया, वेस्ट में बहुत सफल रहा क्योंकि यहां वैल्यूएशन, उसकी कीमत लगाई गई कैसे कि जितना तू प्रॉफिट कर रहा है उसके 5 गुना पे खरीदूंगा। यानी कि अगर तू 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है तो तेरे को 500 करोड़ में खरीदूंगा। इसको बोलते हैं वॉरेन बफे फॉर्मूला ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। आप कैसे ये पता है, जो सबसे एक्सपर्ट होते हैं चील गिद्ध कौवों की तरह होते हैं। ये कंपनी जब लॉस में जा रही होती है, बर्बाद हो रही होती है, तो उसको बहुत सस्ते में खरीद लेते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ला करके उसको बड़ा कर देते हैं। बहुत लोगों ने इसे ग्रो किया। एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको, पर पहले समझो अगर किसी कंपनी को खरीदना है तो कर्जा लेके मत खरीदो। आपके पास खुद के पास अगर रिजर्व है, कैश है, सरप्लस है, तब खरीदो, आसान रहेगा। दूसरा, ये देखो कि जिस कंपनी को आप खरीद रहे हो उसका माल बेचने की आपके पास क्षमता है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके पास रिटेलर है, आपके पास फ्रेंचाइजी है, आप उसको बेच सकते हो। तीसरा, जिस कंपनी को खरीद रहे हो उसकी खुद की ब्रांड इक्विटी, उसकी इज्जत अपनी बाजार में कैसी है, लोगों से मानते कैसा है। चौथा, जिस कंपनी को आप खरीद रहे हो उसका फ्यूचर कैसा दिखाई पड़ रहा है। पांचवा, जिस कंपनी को आप खरीद रहे हो क्या वो आपकी करंट प्रोडक्ट लाइन से मैच करता है कि नहीं करता है। जब ये 5 चीजें, उसके बाद छठी, आप अपनी कैपेबिलिटी डिसेबिलिटी को समझो कि क्या मैं इसको संभाल भी पाऊंगा कि नहीं संभाल पाऊंगा। खुद का धंधा संभल नहीं रहा, एक नई खरीद ली, उसको कहां से संभाल लूं। ये 6 बातें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 कंपनियां इकट्ठे जुड़ी, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या बन गई, यहां पे आ गया विजय बैंक और देना बैंक। अब साथ है 3 बेहतर से बेहतरीन। तो ये 3 क्या हो गए, मर्ज हो गए। बैंक ऑफ बड़ौदा, पावर ऑफ 3, विजय बैंक और देना बैंक, के तीनों एक हो गए। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक एंड देना बैंक आर नाउ वन विच इज कॉल्ड बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि इन 2 को उन्होंने खरीद लिया, बड़े हो गए। अब ये बड़े एग्जाम्पल लगते हैं देखने में कि टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ये बड़े एग्जाम्पल लगते हैं कि आईएनजी वैसा अब इस समय कोटक बन गया क्योंकि उधर कोटक ने आईएनजी वैसा को खरीद लिया। ये बड़े एग्जाम्पल लगते हैं आर्सेलर और मित्तल दोनों मर्ज हो गए आपस में। आर्सेलर यूरोपियन कंपनी, मित्तल हमारे अपने इंडियन, ये दोनों मिलकर आर्सेलर मित्तल बन गए। और उसके बाद ये दुनिया के सबसे बड़े कैसे बने, पूरी दुनिया में इन्होंने ऐसा किया। इन्होंने जाके सेंट्रल एशिया की पहली कंपनी सरकारी स्टील की जो बिल्कुल लॉस मेकिंग थी उसको बहुत सस्ते में उठाया, टर्न अराउंड किया और धंधा बहुत बड़ा किया। उसके बाद सारी जिंदगी ये कंपनियां खरीद खरीद के बड़े हुए। सत्यम में जब चोरी चकारी हुई, सत्यम में जब रामालिंगम राजू ने गलती करी, सत्यम में जब पीडब्ल्यूसी की बेइज्जती हुई, सत्यम कंप्यूटर की जो आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी जब बर्बाद हो गई, एकदम लॉस में चली गई, टेक महिंद्रा ने तुरंत खरीद लिया उसको और महिंद्रा सत्यम बन गया। जब आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है जब आपको 100 रुपए की चीज 10 रुपए की मिलती हो और आपके पोर्टफोलियो को बड़ी करती हो तो खरीद लो। आसपास नजर रखनी चाहिए। बिजनेस ऑपरेशंस एंड एक्सपेंशन का अध्याय है। भूषण स्टील में जब सिंगल फैमिली ने इतना कर्जा ले लिया और कंपनी लॉस में चली गई, बिकवाली पे आ गई, टाटा स्टील ने तुरंत मौका उठाया, भूषण स्टील को खरीदा, अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया। कहां थे 10,000 करोड़ रुपए पतंजलि, रुचि सोया को खरीद के आज 40,000 करोड़ रुपए चले गए। ये होता है एक्विजिशन, कैसे इंटेलिजेंटली करना है। ओला ने टैक्सी फॉर श्योर को खरीद लिया, एबॉट और पिरामिड साथ में आपस में मर्ज कर गए, हेल्थ केयर के अंदर बहुत बड़े हो गए। ये है एग्जांपल्स। जब देखा कि दोनों भाइयों में रैनबैक्सी के सरदार भाई जितने दोनों थे, ये शिविंदर बलविंदर क्या नाम था इनका, ये दोनों में आपस में झगड़े हुए, कलेश बढ़ते चले गए, कोर्ट में कलेश चले गए, बहुत दिक्कतें आई। सन फार्मा आया, रैनबैक्सी को खरीद के इन दोनों को फ्री कर दिया, सन फार्मा बहुत बड़ा हो गया। ये समझना चाहिए कि सस्ते में कोई चीज बाजार में मिल रही है उसको, वो अगर आपकी कंपनी से रिलेटेड है, आपके प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, आपके प्रोडक्ट के साथ में जुड़ी हुई है, आपकी ब्रांड इक्विटी को बढ़ाती हो, आपके धंधे में आपकी एक्सपेंशन को बढ़ाती हो। पूरे बाजार को खत्म करने के लिए एडिडास रीबॉक को खा गया और रीबॉक को खरीद लिया। आज रीबॉक किसकी कंपनी है? एडिडास की तो कंपनी है। एडिडास ने रीबॉक को एक्वायर कर लिया। फेसबुक ने टाइम से व्हाट्सएप खरीद लिया। आज फेसबुक व्हाट्सएप के कारण बहुत आगे निकला है क्योंकि समय से व्हाट्सएप को सस्ते में खरीद लिया। आज व्हाट्सएप की वैल्यूएशन देखो आप,
बिना व्हाट्सएप की आपकी जिंदगी बेकार है। अगर 2 घंटे के लिए व्हाट्सएप दुनिया में बंद हो जाए तो हड़कंप मच जाता है। आप टाइमली किसको खरीदते हो? फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीद लिया, लेकिन बाद में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। समय से कब कौन सी डील किस समय ठीक पड़ती है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बड़े फायदे हैं भाई लोगों। फायदे क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि आप जो चीज अब आप पहले 10 रुपए में बना रहे थे, उसके रिसोर्सेज आने के कारण अब आप उसी चीज को 7 रुपए में बना पा रहे हो। मैन पावर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आप ज्यादा कर्जा ले सकते हो क्योंकि आपके पास एसेट्स बढ़ गए। अब आपको बैंक ज्यादा लोन दे सकता है क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो। कहाँ 10,000 करोड़ पे थे पतंजलि, और कहाँ 40,000 करोड़ पार कर गए रुचि सोया खरीद के टाइमली सस्ते में। टेक्निकल कॉम्पिटेंस बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास कोई ऐसी चीज थी जो आपके पास नहीं थी, इसीलिए आपने उसको खरीद लिया। इसके बड़े फायदे हैं। आपकी ग्लोबल प्रेजेंस और डोमेस्टिक मार्केट प्रेजेंस बढ़ जाती है क्योंकि उसकी एक प्रेजेंस उसके पास थी, एक आपके पास थी, अब दोनों की एक हो गई। गुडविल और स्पीड अपने आप नेचुरली बाजार में बढ़ जाती है, रिकॉल वैल्यू बढ़ जाता है, लोग याद रखते हैं आपको। और अगर आपने लॉस मेकिंग कंपनी खरीद ली तो आपको टैक्स का बेनिफिट हो गया, क्योंकि लॉस आपने बुक कर लिया, और लॉस बुक कर लिया तो सरकार टैक्स कहां से मांग लेगी, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अब आप बड़े बहुत हो चुके हो ना, तो आपको टैक्स देना पड़ा, साइज आपका बड़ा हो गया, अगले साल आप कमा के आगे निकल जाओगे। लेकिन इसमें नुकसान भी होते हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं। आपको अपने कैश और ऑपरेशंस को बैलेंस करते हुए ऐसा ना हो कि कोई अनश्योर चीज को खरीद के जो श्योर जो चल रहा था उसको भी बर्बाद कर लिया। ऐसा ना हो कि जो आपके पास है, मेरे को एक बड़े संत ने वृंदावन में बताया था, नेवर लीव द श्योर फॉर अनश्योर। जो हाथ में बढ़िया चीज है उसको छोड़ करके आप दूसरे के पीछे जब भाग रहे हो, देखो अपनी पत्नी किसी को पसंद नहीं आती, सबको दूसरे की पत्नी पसंद आती है, खुद की पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन जो श्योर है उसको और अनश्योर दोनों को साथ में अगर आप जोड़ के आगे बढ़ सकते हो, इनसिक्योरिटी भी आ जाती है कई बार एम्प्लॉयज के माइंड में। जिस कंपनी को खरीद रहे हो वहां के एम्प्लॉय घबरा जाते हैं और अच्छे एम्प्लॉय पहले भाग जाते हैं, पता नहीं यार ये नई कंपनी जिससे हमें खरीदा इनके साथ कैसे चलेगा। तो ये कुछ फेलियर के इनके कारण भी होते हैं। जब आपने कंपनी खरीदी तो उसका ड्यू डिलिजेंस मत का अर्थ क्या हुआ हिंदी में, साधारण भाषा में इसका अर्थ होता है कि उसको पूरी तरह से जांच पड़ताल करी कि नहीं करी खरीदने से पहले कंपनी को। ऐसा तो नहीं है कि जितने की खरीदी थी उससे ज्यादा पैसा लगा दिया आपने। ऐसा तो नहीं है कि आपने इनकॉम्पिटेंट पार्टनर सेलेक्ट कर लिया, जो कॉम्पिटेंट है ही नहीं, वो आने के बाद ऊपर से आपके सर पे ऐसा चढ़ गया आकर के कि पहले अपना बच्चा संभल नहीं रहा था, अब दूसरे के बंदर को भी सर पे ले लिया। या फिर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं गलती करी बजाज कंज्यूमर केयर, जो बजाज का हेयर ऑयल बेचता है, उसने खरीद ली नो मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स वाली कंपनी होती है नो मार्क्स। अब बजाज कंज्यूमर केयर बिकता है एफएमसीजी राशन की दुकान पे, और नो मार्क्स बिकता है केमिस्ट की दुकान पे। इनके पास पूरी बाल टीम बेचने की दुकान थी राशन की दुकान पे, और अब वो बेचारे उसको नई टीम बिल्ड करनी पड़ गई जो केमिस्ट की दुकान पे बेचेगा माल जाकर के। समझ रहे हैं? नो मार्क्स केमिस्ट की दुकान पे बिकती है, और सर पे लगाने वाला तेल राशन की दुकान पे बिकता है। अब राशन की दुकान पे बेचने वाले ने दवाई की दुकान पे बेचने वाली आइटम को खरीद लिया, तो नई पूरी टीम, नया पूरा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ गया। और कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर कॉम्पिटेंट है लेकिन उसकी मैन पावर बेकार है। या फिर ऐसा होता है कि कल्चरल डिफरेंस हो गया, जैसे जापानीज कंपनी और इंडियन कंपनी में कल्चरल डिफरेंस होता है। जापानीज बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, इंडियन बहुत मेहनती होते हैं, दोनों अलग प्रकार के लोग हैं। हाँ जी, वापस आ गया हूँ। आप सोच रहे होंगे स्टूडियो से मैं लाइब्रेरी क्यों आ गया हूँ। ये मेरी लाइब्रेरी जहाँ मैं खुद पढ़ता हूँ, स्टूडियो में आपको पढ़ाता हूँ। आज का वीडियो उन एंटरप्रेन्योर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जो मर्जर एंड एक्विजिशन करना चाहते हैं, पर पहला कदम लेने से, उसकी समझ से, उसके बारे में जानकारी ना होने से डरते हैं। और एक खबर आपको और दे देता हूँ, अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले कुछ एमएसएमईज का मैं एक माइनॉरिटी हिस्सेदारी भी लेकर के उनको हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहा हूँ। जैसे मान लो आपकी कंपनी के आप 100% मालिक है, मैं आपसे 10% हिस्सेदारी भी लेने लग गया हूँ आजकल। कुछ कंपनियों को मैं आइडिया टू आईपीओ में मेरा जो इवेंट जो 5 अप्रैल को होने वाला है वहाँ फिर से सिलेक्ट करूँगा। पहले भी मैंने कुछ कंपनी सेलेक्ट करी हैं, जैसे एपीकेसी है, लाइट्स बनाती है, बाजिया ग्रुप है, केबल ट्रे बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन में बहुत काम आती है। लूनो सोलर है, सोलर के अंदर चैंपियन बनता चला जा रहा है। पार्कर्स है, ये लोगों को लोन देता है, बिजनेसेस हर तरह के लोन्स देता है। पोशाक हब है, लेडीज़ की बहुत सुंदर ड्रेसेस तैयार करता है। आईवीएफ प्रमुख हमने एक्वायर करी है, उसमें भी हमने कुछ इक्विटी, कुछ हिस्सेदारी ली है। आईवीएफ प्रमुख क्या करता है, इनफर्टिलिटी के केसेस में ये आईवीएफ के माध्यम से एक ऐसी दंपत्ति जिनके पास संतान नहीं, उनको संतान देता है। तो ऐसे मैं कई कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ। फाउंडर में अगर मैं दम हो, आप आइडिया टू आईपीओ के बारे में अगर जानना चाहते हैं, 5 अप्रैल को मैं कर रहा हूँ, काउंसलर से बात जरूर करिएगा। एक आइकॉनिक इवेंट बन गया ये, टैलेंटेड बिजनेस ओनर सारे के सारे एक कमरे के नीचे आते हैं।
सबके लिए नहीं है। जो 2, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ पे फंस गए हैं, वो आते हैं वहाँ पे आकर के इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोगों से मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, मैं आईपीओ के लिए कब रेडी बन सकता हूँ, कब मेरे लिए सही है, मेरे लिए एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से, कौन से रूट से मुझे जाना है, किस रूट से मुझे एक्सपैंड करना है। तो वहीं बिजनेस प्रॉब्लम के हम सोल्यूशंस देते हैं। और जो आप स्ट्रैटेजी सीखो में, इसका मैंने आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दिया है स्ट्रैटेजी सीखो में। अभी तक जीरो कॉस्ट मार्केटिंग कवर कर चुका हूं, अपने मैन पावर से 3 गुना काम कैसे कराएं, अपने बिजनेस एक्सपेंशन यानी कि जोग्राफिकल एक्सपेंशन कैसे करें। आज भी आपने सीखा मुझसे। अगला आप कौन सी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं स्ट्रैटेजी सीखो में, एक स्ट्रैटेजी, एक सेंट्रल मैसेज, एक वीडियो के अंदर एक स्ट्रैटेजी पूरी तरह सिखाता हूं। अगले एपिसोड में जो नीचे कमेंट बॉक्स में बोला उसी का सोल्यूशन आके दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ये वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।